बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, सम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म कोई नहीं खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से हम उसका आगाज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राम श्मिट मेथड, उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है कि u1 जो है, इस स्टेटमेंट पहले देखें, कहता है शो दैट कि ये 3 वेक्टर दिए गए हैं आपको इज़ अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। पहले हमने साबित करना है कि ये तीनों क्या करते हैं, 3 डायमेंशन की बेसिस बनाते हैं यूजिंग ग्राम श्मिट मेथड। फिर ग्राम श्मिट मेथड को यूज़ करते हुए आर्थोनॉर्मल बेसिस निकालनी है हमने। आर्थोनॉर्मल बेसिस आप जानते हैं क्या होती है। उसमें अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म लिया जाए तो वो 1 के बराबर आता है और किसी भी 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो परपेंडिकुलर, उनकी प्रोडक्ट 0 के बराबर आती है। तो हमने आर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी है। आर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने के लिए पहला पार्ट तो ये है कि u1 जो आपने सपोज करना है वो इसके बराबर होना चाहिए। उसने कंडीशन लगा दी है, वैसे तो तरतीब वाइज ये u1, ये u2, ये u3 होना चाहिए, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है कि u1 आपने इसको लेना है। अच्छा, इसमें अगर आप तरतीब चेंज कर देते हैं ना, अगर u1 इसको सपोज कर लेते हैं, u2, u3 इसको u1 रख लेते हैं, तो इससे आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेकिन चेक करने का तरीका क्या है कि जब आप वो वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, उसमें से फ़र्ज़ किया कि ये पहला वेक्टर आया आर्थोनॉर्मल बेसिस का, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 1, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 1, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 1। 2 जो अपोजिट होंगे उनको मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। तो ये चेक करने का तरीका है। आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चेक करने का तरीका ये है कि हर रो, हर वेक्टर जो आएगा वो बजाते खुद यूनिट होगा और किसी भी 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उनकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। तो पहला पार्ट ये है कि हमने साबित करना है कि ये बेसिस है आर क्यूब की। अब बेसिस क्या होती है, बेसिस साबित करने के लिए मैं साबित करूंगा कि ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हर लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होता है वो क्या करता है, बेसिस फॉर्म करता है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये साबित करने के लिए कि ये बेसिस है 3 डायमेंशन की, मैं सिर्फ ये साबित करूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ये जो सेट है मेरे पास वेक्टर्स का 1 0 1 0 1 1, उसके बाद 0 0 1 0 0 1, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कि ये वाला जो सेट है फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब से बुरा 3 डायमेंशन। वी शैल शो, हम क्या शो करेंगे, वी शैल शो दैट these vectors are linearly independent. These vectors are linearly independent. लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर मैंने किसी को साबित करना हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या साबित करूंगा, मैं 3 स्केलर लूंगा ए बी सी, इसको ए से मल्टीप्लाई करके, इसको बी से मल्टीप्लाई करके, इसको सी से मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर रखूंगा। और अगर ए बी सी की वैल्यूज 0 के बराबर आ जाती हैं तो मैं कह दूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। राइट, let A B C
बिलोंग्स टू एफ, वेयर एफ क्या है, ये फील्ड है। तो अब हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए में लिखते हैं a इंटू 1 0 1। पहले वाले को a से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वालों को b से मल्टीप्लाई किया, 0 1 1। तीसरे वाले को c से मल्टीप्लाई किया, 0 0 1। तो फर्ज किया कि आंसर सिफर 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 के बराबर आ जाता है। राइट राइट। अब अगर ए बी सी 0 के बराबर आ गए, ए भी 0 के बराबर, बी भी 0 के बराबर, सी भी 0 के बराबर, अगर ये तीनों 0 के बराबर आ गए तो मैं कह दूंगा कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली ये फिर 3 डायमेंशन की बेसिस भी होगा। चलें इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया b से, योर आंसर इज 0 bb। ठीक 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 ठीक, प्लस 0 0 c इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको ऐड करेंगे तो पहले में ऐड होगा a प्लस 0 प्लस 0, दूसरे आपस में ऐड होंगे 0 प्लस b, 0 प्लस b प्लस 0। तीसरे आपस में ऐड होंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू सिफर सिफर सिफर। दिस इज फर्दर इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 0 0। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे, बोथ आर इक्वल, तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 and a plus b plus c is also equal to 0 0। Sweetie and cutie student, now you can see that a is equal to 0, b is equal to 0. Put these value here, you will see that c is also equal to 0. तो a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0। तीनों स्केलर 0 के बराबर आ गए, तो देयरफॉर ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाफ ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन डन 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 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक 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 ठीक। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. Take a screenshot. आइए अब हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब की निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें u1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। u1 0 0 1 के बराबर रख लिया, इसको u2 कह देते हैं, फिर इसको u2 कह रहे हैं। u2 इज इक्वल टू 1 0 1 और ये फिर u3 के बराबर आ जाएगा। u3 इज इक्वल टू 0 1 1। राइट राइट। अब u1 को नॉर्मलाइज करना है तो ये v1 किसके बराबर आएगा, u1 ओवर u1 का नॉर्म। तो ये तो ऑलरेडी नॉर्म की फॉर्म में ही है, तो इसको तो मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको इसका यूनिट वेक्टर निकाला तो ये आ गया 0 0 1 के बराबर ही आ गया। तो v1 हमने निकाल लिया, स्टेप नंबर 1 है ये हमारा, स्टेप 1। अब स्टेप नंबर 2, u2 हमारे पास है, u1 हमारे पास आ गया
V1 हमारे पास ये आ गया। अब U2 है हमारे पास, U2 इज इक्वल टू 1 0 1। अब मैं यहाँ से V2 निकालूंगा और उसके लिए ग्राम श्मिट प्रोसेस का जो फार्मूला है उसको यूज़ करूंगा मैं। ये फार्मूला मैंने लिखा, U2 मैंने सपोज कर लिया 101 के बराबर है, और W2 निकालना है मैंने। W2 जब निकल आएगा उसको नॉर्मलाइज करूंगा तो V2 निकल आएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है, U2 माइनस U2 की इनर प्रोडक्ट लेंगे आप V1 के साथ इंटू V1। अब U2 मेरे पास है, दैट इज इक्वल टू U2 101 माइनस, अब इनर प्रोडक्ट हमने लेनी है, U2 है मेरे पास 101 की इनर प्रोडक्ट V है मेरे पास 001 इंटू V1 की जगह पे क्या आ जाएगा 001। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 101 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 001। दिस इज फर्दर इक्वल टू 101 माइनस, ये 1 नहीं आएगा तो ये 001 आ गया 001। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 100। तो इसको जब नॉर्मलाइज करेंगे तो ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू V2 नॉर्म किसके बराबर आएगा, V2 नॉर्म, V2 का फार्मूला है W2 ओवर W2 नॉर्म। वैसे तो ये यूनिट ही है, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्टेप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर W2 आ गया, नीचे 1 प्लस 0 प्लस 0, तो V2 हमारे पास आ गया 100। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 में U3 है हमारे पास 001, U3 इज इक्वल टू 011। अब हमने पहले निकालते हैं W3। W3 किसके बराबर आएगा, W3 बराबर आएगा जी पहले U3 एज इट इज माइनस U3 की इनर प्रोडक्ट लेंगे हम V1 के साथ इंटू V1, फिर U3 की इनर प्रोडक्ट लेंगे हम V2 के साथ इंटू V2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास W3 वेक्टर आ जाएगा, फिर उसको नॉर्मलाइज करेंगे हम। U3 है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ U3 इज 10001 माइनस, अब इनर प्रोडक्ट लेनी है मैंने U3 की और V1 की। ये U3 है मेरे पास 011, इसकी इनर प्रोडक्ट ले ली मैंने V1 मैंने किसके बराबर लिया था 001 के बराबर 001। उसके बाद यहां पे V1 आ गया 001 माइनस U3 है मेरे पास 011 की इनर प्रोडक्ट लेनी मैंने V2 के साथ, V2 है मेरे पास 100 इंटू V2 की जगह पे क्या आ गया 100। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 011 माइनस, इनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे, ये 0 आ गया, प्लस 0 प्लस 1 इंटू 001 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस, ये भी 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, इंटू 100। दिस इज फर्दर इक्वल टू 011 माइनस 001
माइनस 0 0 0 0 माइनस, ये तो वैसे ही 0 0 हो गया जी, ठीक है। तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है। इनको आपस में माइनस कर लेते हैं, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 माइनस 0, वो चलो ये 0 लिखने का कोई फायदा ही कोई नहीं है। ये आ गया जी हमारे पास 0 1 0, ठीक। अब V3 किसके बराबर आ गया, W3 ओवर W3 नॉर्म। W3 है मेरे पास 0 1 0 ओवर, इसका नॉर्म लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, वही वेक्टर आ गया, ये देखें 0 1 0। तो देयरफॉर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसके बराबर आ गई, देयरफॉर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अब ये देखें, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट इनके लेंगे, आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें u1 हम सपोज करेंगे कि वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। इसको हम कह देंगे कि ये u1 है, ये u2, ये u3 है। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस करके तो आप जो है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था 7 में, या जिस तरीके से इसको किया है, आप बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, शो दैट इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। साबित करना है कि जो सेट है ये 3 डायमेंशन की बेसिस है और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालनी है बाय यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस। राइट। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ज़रा क्लियर नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि आपको पता है आजकल ज़रा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो ये बार बार लाइट चली जाती है, तो जब लाइट फुल होती है तो ज़रा अच्छा लिखा हुआ नज़र आता है, तो थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन बर्दाश्त करें। पहले मैं साबित करता हूं कि ये वाला जो सेट है मेरे पास, ये बेसिस है। बेसिस साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास 3 स्केलर हैं ए बी सी। इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको बी से, इसको सी से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ए बी सी 0 के बराबर आ गए तो मैं कह दूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो होता है वो बेसिस जरूर फॉर्म करता है। ये थ्योरम आप वेक्टर स्पेस के अंदर पढ़ेंगे। 2 minus 1 minus 2, then you have 1 minus 1 and minus 2. Let A B C, ये 3 स्केलर लिए मैंने जो कि फील्ड से बिलोंग करते हैं। अब इनको मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूं, A1 minus 1 0 प्लस B इंटू 2 minus 1 minus 2, फिर C इज इक्वल C1 minus 1 minus 2, और फर्ज कर लिया आंसर 0 0 के बराबर आ जाता है। अब हम ए बी सी निकालेंगे। अगर ए बी सी 0 के बराबर आ गए, ए भी 0 के बराबर, बी भी 0 के बराबर, सी भी 0 के बराबर, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो बेसिस जरूर फॉर्म करता है। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया, C माइनस 2 C इज इक्वल टू 0 0 0। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 2B, पहला पहले में ऐड होगा प्लस C, दूसरा दूसरे में ऐड होगा माइनस A माइनस B माइनस C, तीसरा तीसरे के अंदर ऐड होगा 0 माइनस 2B माइनस 2C इज इक्वल टू
यहाँ पे आएगी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर आएगा माइनस a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। देन यू हैव माइनस 2b माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 and this is number 3. Now we shall solve this equation simultaneously. From 3 you can see, from 3 what you can see? You can see 2 is common, minus 2 is common, minus 2 is common, ब्रैकेट में आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो ना x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो दोनों में से एक 0 जरूर होती है, क्योंकि 0 इंटू वाई तो भी आंसर 0 के बराबर आ सकता है, तो x इंटू 0 तो भी आंसर 0 के बराबर आ सकता है, तो दोनों में से एक 0 के बराबर जरूर होगा। दोनों भी 0 हो सकते हैं, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो अब माइनस 2 तो 0 के बराबर नहीं ना हो सकता, ठीक है, माइनस 2 0 के बराबर नहीं है, तो फिर कौन 0 के बराबर होगा? b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 3 है, नहीं नंबर 4, सॉरी, दिस इज नंबर 4। अब फ्रॉम 3 में से आप देख सकते हैं कि माइनस ए माइनस कॉमन लिया, b प्लस सी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। अब b प्लस सी की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। यूजिंग 4 को यूज किया मैंने, तो ये आ गया माइनस ए माइनस 0 इज इक्वल टू 0, माइनस ए इज इक्वल टू 0 का मतलब ए को मैंने साबित कर दिया कि ये 0 के बराबर है। अब ये जो ए की वैल्यू है, इसको उठाकर मैं कहां पुट करूंगा? 1 के अंदर पुट करूंगा, पुट इन 1, पुट इन 1। तो ए की जगह पे 0 आ गया, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 5 है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके b और c की वैल्यूज निकालूंगा। उसके लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4, तो ये आ गया माइनस बी, सी के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो b किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। अरे वाह, a भी 0 के बराबर, b भी 0 के बराबर। अब b इज इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो c भी 0 के बराबर आ गया। पुट इन 4 यू विल हैव 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। नाउ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तीनों 0 के बराबर आ गए। देयरफॉर ये जो है ये क्या आ गया? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है वो क्या करता है? वो बेसिस भी फॉर्म करता है। ठीक 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 ठीक। hence this set form a basis of R cube। ये थ्योरम है वेक्टर स्पेस का कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है वो बेसिस जरूर फॉर्म बनाता है, बेसिस जरूर होता है वो। ठीक हो गया। अब हम इसको फर्दर लेके आगे चलते हैं। अब हमने बनानी है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर ये जो वेक्टर हैं, 3 वेक्टर जो हैं आपस में, इनको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जवाब 0 आए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 के बराबर आए, यानी परपेंडिकुलर हूं, ये इसके साथ ये इसके साथ,
और फर्दन जब इनको इनका यूनिट वेक्टर निकाला जाए, इनको नॉर्मलाइज किया जाए, तो वो क्या आना चाहिए? आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये सारा प्रोसेस हमने करना है ग्राम श्मिट की मदद से। तो ग्राम श्मिट का जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 मैं सपोज कर लेता हूं कि स्टेप 1 में u1 बराबर है 1 -1 0। अब इसको पहले मैंने नॉर्मलाइज करना है। v1 विल बी इक्वल टू u1 ओवर u1 नॉर्म विच इज इक्वल टू 1 -1 0। नॉर्म लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड लेते हैं 1 + 1 + 0, तो दैट इज फर्दर इक्वल टू 1 -1 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, v1 की वैल्यू आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, (0). अब स्टेप नंबर 2 की बारी आती है। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2, उसमें मैं अब u2 ले लेता हूं इसको। u2 इज इक्वल टू, u2 है मेरे पास 2 -1 -2। तो पहले मैं ऐसा करता हूं कि w निकाल लेता हूं, w2 निकाल लेता हूं, ठीक है। तो उसको जब नॉर्मलाइज करूंगा तो जो आंसर आएगा उसको मैं v2 कह दूंगा, यानी w2 निकाल के इसका जो नॉर्म होगा, नॉर्मलाइज वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसको v2 के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। तो w2 का फार्मूला है प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये आएगा u2 माइनस u2 की इनर प्रोडक्ट v के साथ v1, और इधर आ गया v1। u2 है आपके पास, किधर है u2? u2 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 2 -1 -2 माइनस u2 से मुराद 2 -1 -2 की इनर प्रोडक्ट v1 कैलकुलेट किया आपने 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, (0) इंटू v1 की जगह पे क्या आएगा? ओहो, कैलकुलेशन काफी लंबी हो गई भी। -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, (0). ठीक 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 ठीक। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। w2 कैलकुलेट कर रहे हैं हम। 2 -1 एज इट इज, 2 -1 -2 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर √2 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ, +1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, इनटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, (0). मजीद सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। 2 -1 -2 -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, (0). मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लोड शेडिंग की वजह से बहुत गर्मी है भाई, लेक्चर रिकॉर्ड कराना बड़ा मुश्किल है। 3 ओवर 2 माइनस माइनस प्लस, कॉमा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 2 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ओवर 2 आ जाएगा, (0). आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - 3/2, पहला इसमें से माइनस हो गया, ये -1 और माइनस माइनस प्लस, -2 में से 0 निकाल दिए। आइए
ये आ गया 4, 4 में से 3 गए बाकी रह गया 1, 1/2। ये आ गया -2, -2 में से 3 गए बाकी रह गया 1/2, -2। ये मेरे पास W2 निकल आया। अब V2 किसके बराबर होगा? W2 ओवर W2 नॉर्म। अब अगेन इसको जब नॉर्मलाइज करना है तो ये भी एक जो है ये लेंथी प्रोसेस है। ऊपर तो सेम ही आएगा 1/2 -2 ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये जो है ट्रेस करना पड़ेगा, 1 ओवर 1/2 -2 इसका एलसीएम लेंगे तो 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 16 तिक 17 18, 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18/4। अब 18/4 को हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2, या इसको पहले ऐसे लिख लें 4 ओवर 18 का स्क्वायर रूट इंटू 1/2 -2। फर्दर किसके बराबर आ गया? ये तो आ गया 2 ओवर, ये 18 बाहर निकलेगा तो 9 2 जार, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1/2 -2। अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 बराबर आ जाएगा 2 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 2 के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा -4 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मेरे पास निकल आया V2। अब स्टेप 3 में U3 है हमारे पास। U3 इज इक्वल टू 1 -1 एंड -2। अब पहले हम W3 निकालते हैं। W3 किसके बराबर आएगा? U3 माइनस U3 की पहले इनर प्रोडक्ट लेंगे हम V2 के साथ, इधर V2 आ जाएगा, माइनस फिर U3 की इनर प्रोडक्ट लेंगे हम V1 के साथ और साथ V1 आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन फिर बजाते खुद बहुत लंबी है। फिर जो आंसर आएगा W3 उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो मेरे पास V3 निकल आएगा। तो V1, V2 और V3 क्या करेंगे? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फॉर्म करेंगे। U3 की जगह पे आ गया 1 -1 -2 माइनस इनर प्रोडक्ट U3 है मेरे पास 1 -1 -2 V2 1 over 3 square root of 2, 1 over 3 square root of 2. Then you have -4 over 3 square root of 2. V2 ये आ गया जी U3 V2 और इधर आ जाएगा फिर V2 1 over 3 over square root of 2, 1 over 3 square root of 2 minus 4 over 3 square root of 2 माइनस, उसके बाद फिर U3 की इनर प्रोडक्ट लेनी है हमने। U3 क्या है? 1 -1 -2 की इनर प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं हम? U3 की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ। V1 हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था? 1 over square root of 2 minus 1 over square root of 2 comma 0 into, उसके बाद V1 किसके बराबर था? 1 over square root of 2 minus 1 over square root of 2 comma 0।
ये मैंने सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लेंथी थी, तो अगर मैं ये साथ साथ करता तो लेक्चर जो है ना वो 50 मिनट का हो जाना था, इसलिए मैंने इसको ज़रा डायरेक्ट कर दिया है। ये U3 की वैल्यू पुट कर दी, ये U3 की इनर प्रोडक्ट V2 के साथ इंटू V2, फिर ये U3 की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ इंटू V1। ये एज इट इज़ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 2s are 8 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 0, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जब इसको ऐड किया तो इसके बराबर इन दोनों को ऐड किया 2/√2, फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 3 वेक्टर आ गए। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मेरे पास W3 निकल आया। फिर V3 किसके बराबर होगा? W3/W3 नॉर्म। ये W3 ये नॉर्म इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इसको फिर मैंने सिंप्लीफाई किया है डिफरेंट कलर के साथ, कहीं इसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। तो ये आ गया -2/3 -2/3 -1/3। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किसके बराबर आ गई? ये आ गया मेरे पास V1, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, ये V3 आ गया। इनमें से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ 0 के बराबर, सबकी आपस में इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी और हर वेक्टर जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अदरवाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।